लॉकडाउन में RAC लाए जरूरतमंदों के लिए ईद का तोहफा। नायब सदर मौलाना अदनान रजा ने संक्षिप्त कार्यक्रम में वॉलंटियर्स को सौंपे ईद पैकेट्स। रोजा इफ्तार की जगह इस बार जरूरतमंदों की ईद का इंतजाम करने पर तवज्जो। ईद से पहले जरूरतमंदों तक पहुंचेंगी कच्ची सिवाइयां, चीनी, छोले, आटा, चावल, चुआरे, नारियल, नमक, तेल। बरेली। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC ने लॉकडाउन के बावजूद शहर के सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों तक ईद की खुशियां पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। नायब सदर मौलाना अदनान रजा कादरी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने निवास पर आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में वॉलंटियर्स को ईद पैकेट्स सौंपे, जिन्हें 23 मई को शहर के अलग अलग इलाकों में जरूरतमंद को बांटा जाएगा। ईद के इस खास तोहफे में कच्ची सिवाइयां, चीनी, कच्चे छोले वगैरह खाने पीने का सामान रखा गया है। इन पैकेट्स पर आओ मिलकर ईद मनाएं का खूबसूरत संदेश लिखा गया है। हर साल रमजान के अंतिम दिनों में RAC बड़े स्तर पर सामूहिक रोजा इफ्तार का कार्यक्रम कराती रही है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। इस साल लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए RAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी ने इफ्तार के बजाय जरूरतमंद के लिए ईद के सामान का इंतजाम करने की योजना बनाई। RAC के वॉलंटियर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिर्फ 2-3 दिनों में ही सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के लिए ईद के खास तोहफों का इंतजाम कर लिया गया। अलविदा के खास मौके पर मौलाना अदनान रजा कादरी ने अपने निवास पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम रखा, जहां सीमित संख्या में वॉलंटियर्स को बुलाया गया। ईद पैकेट सौंपते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए RAC वॉलंटियर्स दूर दूर खड़े रहे। अदनान मियां ने उन्हें क्षेत्रवार ईद के तोहफे। क्या नाम है आपका? अली रजा। आप किसके साथ जाते हैं? अदनान मियां साहब। आप ईद को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? ईद में सब लोग अपनी घर पे ही नमाज़ पढ़ें, घर पे नमाज़ पढ़ें। और ये तोहफ़ा हमने आप लोगों के लिए बनाया है, इसे कबूल करिएगा। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हलीम रजा खान है और ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी प्रवक्ता बरेली शरीफ। जी, आज कार्यक्रम ये है कि जैसा सभी लोगों को ज्ञात है, पिछले कई दिनों से 22 मार्च से हिंदुस्तान में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इसको देखते हुए ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के नायब सदर व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही दिन से, लॉकडाउन जब लगा उसके पहले ही दिन से लगातार लोगों को राशन बांटने का कार्य कर रही है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। घर घर राशन पहुँचाया गया है। उसी को देखते हुए आपको पता है कि 2 दिन बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद का त्यौहार भी आ रहा है। उसको देखते हुए भी एक ईद का पैकेज तैयार किया गया, जिसमें एक हेडिंग है, आओ मिलकर ईद मनाएं। समझे, उसको भी देखते हुए बड़े तादाद में पैकेज तैयार किए गए हैं। घर घर उन पैकेटों को पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और ख़ुद युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी साहब ने आज अपने मुख्यालय स्थित कार्यालय पर लोग गरीबों को उस पैकेट को तकसीम भी किया है। किस क्षेत्र से लोग आए थे? बरेली के हजियापुर, बाकरगंज, आजमनगर और बानखाना, किला छावनी, बिहारीपुर और क्या कहते हैं आजमनगर, फतेहगंज पश्चिमी से भी लोग आए हैं। कितने लोगों की उसको तैयार? हमारे यहाँ जो अभी पैकेट तो तैयार हुए हैं 1200 पैकेट तैयार हुए हैं आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमाल अजहरी है, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। और आज जो रज़ा एक्शन कमेटी कार्यालय पे मौलाना हज़रत अदनान रजा कादरी की ज़ेर सरपरस्ती जो हम लॉकडाउन की तारीख से आज की तारीख तक लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो परेशान हैं उन लोगों को राशन की हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, ताकि उनके लिए भी इन मुश्किल वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ हर रोज़ अब जो कि 2 दिन बाद ईद है, ईद के लिए एक अलग हमने आओ मिलकर ईद बनाए, एक नया तरीके से हमने एक स्लोगन रखा है कि और सब मिलकर ईद बनाएं। उसके तहत हमने जो पैकेज दिया उसमें कुछ सिमई, मेवा और फ्रूट्स वगैरह के इससे एक्स्ट्रा हमने उसके अंदर रखा है, ताकि ईद में लोग अपनी उनकी खुशियाँ जो हैं ईद की सिवई जो है मीठी रहें। तो क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ में कहीं कुछ मिल रहा है कहीं, लेकिन हमने कोशिश करके सारी चीज़ों को उस पैकेज में शामिल किया है एक्स्ट्रा करके, कि आटा दाल चावल के अलावा जो हमने चीज़ें रखी हैं उसमें हमने सेवई है, खोया है, मेवा है, ये सारी चीज़ें उसमें ईद को लेकर ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वबा का वक्त आए तो लोग अपने घरों पर ईद की नमाज़ पढ़ें। और जैसा कि हमारा हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने भी हमसे अपील की है और हमारे मस्तक आला हज़रत से भी ये अपील हुई है कि लोग जैसा कि ईद की नमाज़ अपने घरों पर पढ़ें और इसमें एहतियात बरतें, कहीं भीड़ ना लगाएं।